नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भिवानी जिले के देवराला गांव में 15 अगस्त के अमृत महोत्सव के दिन देवराला के सरकारी स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सेठ संजीव जिंदल ने बच्चों को 5100 रुपए देकर बच्चों का हौसला अफजाई किया। स्कूल के अंदर बिजली की व्यवस्था कम होने के कारण बच्चों को काफी परेशानियां आ रही थी। सेठ संजीव जिंदल ने बच्चों की परेशानी को देखते हुए 3 लाख के खर्चे पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगवाकर बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया। स्वतंत्र दिवस के खास मौके पर लाइब्रेरी के लिए 2 लाख देने की घोषणा की। देवराला गाँव वासियों ने सेठ संजीव जिंदल की बहुत बड़ी सराहना की। सेठ संजीव जिंदल ऐसे इंसान है भिवानी क्षेत्र के सबसे बड़े दानवीर, जो अक्सर गौशाला, मंदिर वगैरह में आपको देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र स्कूल को भी नहीं छोड़ा, वहां भी उन्होंने दान दिया। सेठ संजीव जिंदल के साथ साथ देवराला सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र जी सुई गांव से हैं। इस सरकारी स्कूल में 15 साल से अपनी सेवा दे पा रहे हैं। हर छोटे से बड़े बच्चे का नाम सुरेंद्र प्रधानाचार्य का नाम रहता है। भिवानी क्षेत्र का पहला ऐसा विद्यालय है। स्कूल की सफाई को लेकर व शिक्षा क्षेत्र में प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा रोल रहा। इनके शिष्य आज बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवा दे पा रहे हैं, जो सेठ संजीव जिंदल और सुरेंद्र की मेहनत का नतीजा है। खास बात और बड़ी बात इस सरकारी स्कूल का जमीन दान करने वाला साहब राम पोटलिया की थी। जय हरियाणा टीवी के पत्रकार करमवीर सारसर ने प्रधानाचार्य सुरेंद्र जी से क्या बात की, देखिए। तो आपको मैं यहाँ पर तस्वीर में आपको जो दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा कैमरा पर्सन को करना नज़दीक आइए, दूर से नहीं बात करना चाहेंगे। सुरेंद्र सर, जब से आप यहाँ इस विद्यालय में पहुँचे हो सर, तो मैंने जो सर्वे किया गांव का, तो गांव का हर बच्चा आपके नाम जुबान पर रहा सर। ये गांव की मानता है, गांव के नागरिकों की मानता है। और हम तो सरकारी सेवक हैं और एज एक अध्यापक के रूप में यहाँ पर मेरे 2017 में एक प्रिंसिपल के रूप में मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। और एक मन में जुनून है कि ग्रामीण क्षेत्र की जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसी कड़ी में अपने तन मन धन से और गांव के सहयोग से, गांव के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रामीण बच्चे जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको एक नई शिक्षा, नई दिशा देने का प्रयास हम कर रहे हैं। कार्यकाल कितना हुआ सर आपका? सर, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल लगा था 2008 में, मुझे ये 15वां साल है। और एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा कि पहले मैं 9.5 साल हड़ौदी स्कूल में प्राचार्य रहा। वो उस स्कूल को हमने ISO सर्टिफाइड, हरियाणा का पहला गवर्नमेंट स्कूल था जो ISO सर्टिफाइड बना था, और हिंदुस्तान का तीसरा गवर्नमेंट स्कूल था जो ISO सर्टिफाइड किया था हमने। और वहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर रहा, बहुत ही सुंदर विद्यालय की व्यवस्था बनी और बच्चे फीडबैक भी दिया। काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में और दूसरे क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के साथ में टैलेंट है सर, बच्चों का एक जो प्रस्तुति थी, तो ये टैलेंट कहाँ से पैदा कर दिया सर आपने? देखिए, हर बच्चे के अंदर, उसके अंदर ही मौजूद है सब कुछ, सिर्फ उसको दिशा देने की आवश्यकता है। हर बच्चा आज सोशल मीडिया के संपर्क में है। मोबाइल सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने फ्री टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों को। उसमें यूट्यूब से, फेसबुक से, नई टेक्नोलॉजी से हर बच्चा जुड़ा हुआ है। गाँव अब गाँव नहीं रहा है, गाँव जो है ना वो स्मार्ट गाँव बन गए हैं और हर बच्चा उन चीज़ों से सीख रहा है। और हमारा जो विद्यालय परिवार है, हमारे विद्यालय में जो महिला अध्यापिकाएँ हैं, टीचर हैं, वो भी बड़े टैलेंटेड है और समय समय पर उनको निखार रहे हैं, उनको तराश रहे हैं, उनके अंदर अच्छा टैलेंट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे स्कूलों के अंदर जैसे कई आपने देखा भी है सर कि वीडियो वायरल होते हैं, वहाँ पर इतनी साफ सफाई नहीं होती है, तो ऐसे विद्यालय देवराला के अंदर हमने तो बहुत बार आए सर, तो गजब है सर। देखिए, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। पूरे गांव का सहयोग, पूरे बच्चों का सहयोग और एक सही दिशा, और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप बड़े से बड़ा कार्यक्रम, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो है टीम वर्क है, अकेला कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं गांव को कभी भी कोई काम के लिए कहता हूं तो गांव वाले सिर्फ मेरी एक आवाज़ को सुन करके इतना मेरे को प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं कि हर काम के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं। आज आपने देखा होगा, सेठ जी ने जब बच्चों का कार्यक्रम देखा तो कितने दिल खुश होकर के, वो बिल्कुल उदार दिल होकर के उन्होंने जो है धन की वर्षा की इस विद्यालय के ऊपर। तो ये एक अपनापन ही है, नहीं तो इतना पैसा किसी के पास फ्री नहीं होता। जब ये दिखता है कि भी हाँ, गांव का बच्चा, मेरे गांव का बच्चा, मेरे परिवार का बच्चा एक सही दिशा में जा रहा है। और कहते हैं ना कि गांव राम होता है, और गांव अगर चाहे एकता के साथ यदि काम करना चाहे तो बड़े से बड़ा टारगेट भी इजीली वो अचीव कर सकते हैं। और जो सेठ जी हैं वो इसी गांव की तो प्रोडक्ट हैं, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं और आज उनको मौका मिला है। तो आप देख रहे हैं कितने वो अपना बचपन उनको याद आ रहा है कि मैं इस मिट्टी में, मैं घुटनों के बल चला हूँ, इन मिट्टी में मैंने खेला हूँ, मैं कूदा हूँ और मैं आज
अगर इस संपन्नता के इस पायदान पर पहुंचा हूं तो मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि इस गांव के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए मैं जो है ना एक अपना अंशदान दूं। तो वो दान भी आप देख रहे हैं, बच्चों को बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को 1100 रुपये, प्रत्येक वॉलंटियर को 1100 रुपये, विद्यालय को 2.25 लाख रुपए। कितनी बड़ी बात है। तो ये अपने आप में एक अपनापन है, ये अपनापन है। और अपनापन धक्के से नहीं आ सकता, दिल से आता है। और वो दिल खोल करके सेठ जी ने इस विद्यालय को बड़ा आशीर्वाद दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंत में कि हरियाणा का भी, पूरे हरियाणा का इस देवराला जैसा विद्यालय हो? देखिए, ये सच्चाई है, विद्यालय के पतन के मूल कारण भी अध्यापक ही है, और विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी भी अध्यापक को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा। जब मैं मेरा बच्चे को चाहता हूँ को बड़ा अधिकारी बने, तो जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए जब मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे चयन किया गया है, तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि मैं जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई है उसको मैं 100% देने का प्रयास करूं। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में खुशहाली नहीं आएगी। एक अध्यापक की खुशहाली उसके पढ़ाए हुए बच्चों से उसके परिवार में खुशहाली आती है। अगर वो दिल से काम करेगा तो उसका परिवार भी विकसित होगा और उसके परिवार के बच्चे भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप तस्वीर आप देख रहे थे देवराला क्षेत्र से, तो आप प्रधानाचार्य सुरेंद्र जी से हमने बात किया। जय हिंद। संजीव जिंदल सर सेठ जी हैं यहाँ पर, जो आज बच्चों के लिए एक प्रकार से बारिश ही कर दी बोलूँगा मैं उसको। सर क्या कहेंगे आज इस मौके पे आप? जैसा कि आपने अभी प्रिंसिपल साहब के लिए बोला और कि आपने ये सुना, बच्चों हर एक बच्चे के मुंह से उनकी तारीफ सुनी और गाँव वासियों के मुंह से भी सुनी, ऐसा ही हमने भी सुना। तो यही कुछ वजह होती है। पैसा तो कहीं भी दिया जा सकता है, उसके लिए इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पैसा लगवाने वाला भी व्यक्ति सही होना चाहिए और सही जगह लगना भी चाहिए। तो ये इन्हीं के अथक प्रयास हैं जो आज इस विद्यालय का नाम है, जिस वजह से आप लोग यहाँ हो, इतने बच्चे यहाँ शिक्षित हो रहे हैं, ये इन्हीं के प्रयासों की वजह से। वरना स्कूल बहुत हैं, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये इनकी दृष्टि ऐसी है। इनको आपने पूछा कि भाई क्या टैलेंट देखा बच्चों में, टैलेंट देखा नहीं जाएगा, टैलेंट तो निकाला जाएगा उनमें से। ये यही कोशिश करें, यही इनका प्रयास है कि जैसे कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा होता है उसको कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको ड्रॉप से दवाई पिलाओ, माँ कहती है नहीं जी ये तो उल्टी कर देता है, पीता नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं था, डॉक्टर यही समझाता है कि आपने एक चम्मच दवाई डाली है तो उसमें से एक ड्रॉप तो कहीं ना कहीं रहेगी उसके पेट में, और इसको एक्चुअल में खुराक इतनी ही चाहिए थी। सेम यहाँ है कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 500 बच्चे हैं तो कि सारे के सारे ही IAS IPS बन जाएंगे, लेकिन 5 भी बन गए तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसा कि आपने अभी इसमें कॉमनवेल्थ गेम में देखा होगा, हरियाणा के सबसे ज़्यादा पदक आए हैं पूरे इंडिया की अगर जो कैलकुलेशन करोगे तो सबसे ज़्यादा पदक हरियाणा के आए हैं। सेम ऐसी है हमारे गांव के अगर जो 5 बच्चे भी टैलेंटेड निकल गए हमारे लिए बहुत है, और यही हमारा मतलब मानना है, यही प्रयास है। तो सेठ संजीव जिंदल से आप जुड़े, देखते रहे जय हरियाणा टीवी। जय। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसने ये दान की ज़मीन स्कूल की, तो आज उनके सुपुत्र पोते हाँ रुघवीर जी पोटलिया जी मेरे पास में मौजूद है। क्या कुछ बताएंगे अपने दादाजी? मेरा दादाजी था, छोड़ दो माइक आपको, छोड़ दो मैं बोलिए। मेरा दादाजी था, मैं और संदीप है और हमारा आज काका भी जीवा है। तो एक काका बलवीर है, एक काका मेरा प्रेम है, ठीक है। उसके 2 लड़के जीते हैं, हम उसका पोते हैं। ज़मीन दान दी 5 एकड़ है, और आपने दिखाऊं तो उसकी फ़ोटो भी हमने यहाँ पर स्थापना करी। अच्छा, को कहना चाहूँगा थोड़ा दिखाए वो फोटो इधर। दादाजी के दिखाइए फ़ोटो। फिर मैं अपने एक और बताऊँ, अपने जब आपने यह गिल जो ग्राउंड था बिल्कुल डैमेज था, तो यहाँ पर मरे डांगर पशु उसमें गिर दे, तो वह भी आपकी करीमवीर, आपकी मेहरबानी है। हाँ कोई पत्रकार करीमवीर आया, हाँ करीमवीर आया है, पत्रकार है। उस टाइम हमने करी सलाह मिला, तो उस दिन के बाद में हमारा ग्राउंड भी बन गया। तो हम भी आपको जय हरियाणा टीवी के नाम से धन्यवाद देते हैं, इतना बढ़िया योगदान है। हम उस बात का मजाक मन्ना बोले भाई, हाँ बन्ने मास्टर भी नहीं लगा रुबीर, तू मजाक रहा है, को मजाक मन्ना। और वो पत्रकार की मेहरबानी हो, हमारा स्कूल पूरा स्कूल में। अच्छा, हमारा दादा से आते देखा फोटो वीडियो दिखावा पीछे। हाँ, तो करीमवीर जी यहाँ पे देख लीजिए, हमारा दादाजी, हमारा ये इनकी दादाजी की
सावराम जी की फोटो तस्वीरों सावराम जी की फोटो दिखाई दे पा रही होंगी। 15 अगस्त का क्या जन्म था और 1947 में अपना देश आज़ाद होया और 48 महीने आज़ाद जमीन दे दी दान में। तो बिल्कुल ये तस्वीर मैं आपको जो देवराला क्षेत्र से दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी। नमस्कार।